नागपुर में हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 103वां सालाना उर्स मुबारक श्रद्धा, आस्था और भाईचारे के वातावरण में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने ताजबाद दरगाह ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे जिया खान साहब से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने ट्रस्ट द्वारा की जा रही सेवाओं और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। प्यारे खान ने बताया कि चेयरमैन बनने के बाद उनका पहला उद्देश्य श्रद्धालुओं को बारिश में ठहरने की सुविधा, भोजन, पानी और स्वच्छ व पर्याप्त शौचालय जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना रहा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी इस विषय में चर्चा की गई है, जिसमें 7 मंजिला वॉशरूम कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है, जिसमें 600 टॉयलेट्स, लिफ्ट और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जाएगी। प्यारे खान ने बताया कि जब उन्होंने ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाली, तब से बड़ी चुनौतियां वित्तीय संकट थी। ट्रस्ट पर 16.5 माइनस और 45 लाख रुपए का टैक्स था, जिसे उन्होंने चुकाया और ट्रस्ट को स्थिरता की ओर अग्रसर किया। अब तक ट्रस्ट द्वारा 17 से 18 करोड़ रुपए का खर्च करके गरीबों के लिए अस्पताल, बच्चों के लिए प्ले स्कूल और छात्रों के लिए जेईई नीट कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की जा रही है। जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। भविष्य में ट्रस्ट द्वारा नर्सिंग कॉलेज, 100 बेड का अस्पताल और बीएमएस कॉलेज शुरू करने की भी योजना है। एक महत्वपूर्ण संदेश में प्यारे खान ने सभी दरगाहों और भक्तों से कहा कि जो भी दान आता है वो ट्रस्ट या खादिमों का नहीं होता, वो बाबा के गरीब नवाज के लिए होता है। हमें ये सोचकर हर एक पैसा गरीबों की सेवा, सुविधाओं और भलाई में लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले जहां उर्स में 7 लाख की भीड़ हुआ करती थी, अब वह बढ़कर 30 लाख तक पहुंच रही है, जो बाबा ताजुद्दीन औलिया की बढ़ती रूहानी मोहब्बत और आस्था का प्रतीक है। अंत में प्यारे खान ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि वे बाबा की मोहब्बत को केवल हाजिरी तक सीमित न रखें, बल्कि गरीबों की सेवा और इंसानियत की भलाई में भी अपना योगदान दे। यही बाबा की असली तालीम है। हेलो एंड वेलकम ऑल, मैं हूं मान, आप सभी का वेलकम करता हूं इनबीसीएन न्यूज चैनल। कुछ दिन पहले बात हुई थी मेरे प्यारे खान जी से और हमने कहा था कि लाखों लोग यहाँ पर होंगे। आज लाखों नहीं, मैं कह सकता हूँ कि करोड़ों की तादाद यहाँ पर दिख रही है। इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं है और जिस तरह आपने ये संभाला, जिस तरह मैनेजमेंट की गई है, मैं उसकी काबिल तारीफ करना चाहूंगा। एज अ रिपोर्टर मैंने देखा यहाँ की हर एक रास्ते की, मैंने जब कैमरे में शूट किया तो पता चला कि बराबर खिदमत की है आपने, सारे अपने श्रद्धालु का ध्यान रखा है। ऐसा मैनेजमेंट बाकी दरगाह में क्यों नहीं होता है? जब मैं जाता हूँ, मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे दरगाह में घुमा हूँ, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। देखिए, मैं जब यहाँ का चेयरमैन बना तो सबसे पहले 6 मंथ जब मैं चेयरमैन बना तो 1 महीना बाद ही मुझे यहाँ पे उर्स करने का मौका मिला। तो छोटी छोटी चीज़ों को मैंने नोट किया कि भाई इतने सारे लोग आते हैं। उस समय तकरीबन पूरे उर्स में 7-8 लाख लोग गया था जब मैंने ज्वाइन किया। लेकिन देखा कि भाई उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो बरसात में, रेनी सीजन में जब अगर उर्स आता है तो लोग यहाँ रुकते नहीं थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो आज हमने क्या किया कि 3 लाख स्क्वायर फीट में जो डोम बना दिया है, उसके कारण क्या हो गया कि लोगों को रहने की व्यवस्था हो गई और खाने का अरेंजमेंट कर दिया। और बाकी भी जो उनकी सुख सुविधा है, जैसा पानी का अरेंजमेंट हो गया, संडास बाथरूम हो गया, इन सब चीज़ों की हमने उनका अरेंजमेंट किया। तो लोग जब एक बार देखते हैं, आते हैं और उनको जब सुख सुविधा साधन मिलता है तो देखिए सब बाबा के चाहने वाले। अगर हम उनको सुख सुविधा नहीं भी देंगे तो भी वो बाबा जान के यहाँ आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो उनके चाहने वाले। और हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब बाबा करवाए। लोग बोलते हैं कि हमने किया, हमने नहीं किया, ये बाबा करवाए। तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैनेजमेंट मुझे पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैनेज किया। जैसे आपने वॉशरूम की बात की है, तो अभी तक हमने देखा है कि 6 फ्लोर तक बना हुआ है। क्या प्लानिंग है यहाँ पर ऐसा कुछ बड़ा करने की? कुछ हाँ, मेरे जो भारत के मंत्री श्री नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनसे भी मेरी बात है। तो यहाँ पे मेरे उनसे डिस्कशन हुआ है कि यहाँ पे 7th फ्लोर का एक टॉयलेट बड़ा बन रहा है। 7th फ्लोर का जो वर्ल्ड में खाली मेरे ख्याल से 6 फ्लोर तक है। तो उसमें 7th फ्लोर की जो बिल्डिंग बनने जा रही है उसमें तकरीबन 600 टॉयलेट होंगे, अलग बाकायदा लिफ्ट होंगी, सारी सुविधाएं होंगी। तो ये यहाँ के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है और यहाँ के आने वाले श्रद्धालु उनके लिए भी बहुत बड़ा ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ की
दिक्कत ना हो। और वैसे छोटे छोटे टॉयलेट आजू बाजू बहुत सारे, क्योंकि हमारी जो माताएं बहनें, हमारी बहनें जो यहाँ पे आती है, तो सबसे ज्यादा हमको उनका ख्याल रखना होता है। उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम लोग ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो हमने मेन फोकस इस पे किया कि वो कैसे अच्छे से अच्छा हम लोग कर सकते हैं। प्यारे खान जी के चेयरमैन बनने के पहले बाद क्या क्या बदलाव आए हैं यहाँ पर, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, पहले जो लोगों ने किया जैसा चलाया, बाबा ने जैसा उनको लाया वैसा चलाया उन्होंने। हर किसी का काम करने का एक तरीका अलग होता है, हो सकता है मेरे बाद भी और कोई मेरे से अच्छे लोग हैं, तो ऐसा पिछले वाले लोगों को बुरा बोलना कि उन्होंने बराबर नहीं किया, ये ठीक नहीं है। जिसको जैसा जमा उन्होंने वैसा किया, लेकिन हम कितना अच्छा कर सकते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। पहले क्या था कि पहले यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फाइनेंस। तो मुझे फाइनेंस का काफी अच्छा नॉलेज है, क्योंकि आज मैं बिजनेस को जीरो से यहाँ तक लेके आया। तो फाइनेंस का नॉलेज रहने के कारण तो मैंने यहाँ पे सिस्टम सेट किया, बराबर बाकायदा सिस्टम सेट किया। उसके बाद जब मैंने ट्रस्ट, हम लोगों ने हमारे सारे ट्रस्टी जब साथ में थे, तो तकरीबन 16.5 लाख रुपए माइनस में थी और 45 लाख के आसपास इस ट्रस्ट का टैक्स भरना था। तो ऐसा करके हमको 60 लाख रुपए माइनस में ट्रस्ट मिला। उस तब से हमने शुरुआत किया, सारे पैसे दिए, सारे बिल्स क्लियर करवाए, सारा ESI PF प्रॉपर नहीं था उसको प्रॉपर करवाया, सारी चीजें, दान पेटियों को प्रॉपर करवाया, दान पेटियां बढ़वाई, लोगों से यहाँ से जो क्रिमिनल एक्टिविटी थी उसको खत्म करने में जहाँ की मदद लग सकती थी, हमारी पुलिस की मदद थी, यहाँ की भी मदद लग सकती थी। तो ऐसी चीजें सब खत्म की और उसके बाद यहाँ पे बिजनेस आना चालू। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट के पास कम से कम 17 से 18 करोड़ रुपए इतना सारा सब कुछ खर्च करने के बाद उसमें हमने एक गरीबों के लिए अस्पताल बना दिया, बच्चों के लिए प्ले स्कूल बना दिया। अच्छा, जो हमारा IIT था उसका वैकेंसी को हमने फुल कर दिया। अभी हमने GNET इसकी क्लासेस चालू कर दी, उसका संबंध के लिए बस ट्रस्ट का उद्घाटन करने वाले। अभी 100 बेड के लिए हॉस्पिटल के लिए, उसके बाद एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज और लेके आ रहे हैं, इसका नर्सिंग कॉलेज लेके आ रहे हैं, उसके बाद BMS लेके आ रहे हैं। तो ऐसा काफी अभी यहाँ पे पैसे की कमी नहीं है। अच्छा, फिर दरगाह के अंदर प्रीमाइसेस में हमने साफ सफाई की सारी मशीनें डाल दी, पहले मैनुअल तरीके से होता था, तो सारे चीज का एक SOP बना दिया। आप अगर देखेंगे तो मेरे बाद भी अगर मैं जाऊंगा यहाँ से कोई नया आएगा तो उसका एक SOP डिजाइन किया हुआ, एक लिस्ट बनी हुई क्या आपको बाबा के उसमें सीखने की जरूरत है। एक हमने एक पिक्चर बना दी, एक शीट बना दी, पूरा ब्लूप्रिंट बना दिया क्या आपको बाबा के ये काम रहते हैं, ये करते हैं। तो ये ऐसा सारा सब कुछ मैंने पूछा कि क्या बदलाव आया, आपने कहा ज्यादा बदलाव नहीं, मुझे लगता है जो लिस्ट आपने बताई बहुत बड़ा बदलाव है। और मुझे लगता है कि सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, ये हर जगह होना चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, कॉलेजेस की व्यवस्था होनी चाहिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, प्लेग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए, जो आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाया अपना कर्तव्य। मैं जानना चाहूंगा 26वीं है, इतनी भीड़, इतनी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, किस तरह मैं पहले भी ये सवाल कर चुका हूँ कि बहुत बेहतरीन काम है, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इस तरह मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जब मैं आज यहाँ आया और इतनी लाखों की भीड़ देखा तो जिस तरह मैनेजमेंट था, मैं उसका एक आइडिया आपसे लेना चाहता हूँ, कैसे किस तरह। देखिए, मैं हर दरगाह वालों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्या जो भी ज़ायरीन आता है वो उस ट्रस्ट के लिए नहीं आता या वहाँ के खादिमों के लिए आता है, वो आता है जैसे गरीब नवाज में जाता है तो गरीब नवाज के लिए आता है। तो ये सोचिए कि वो गरीब नवाज का मेहमान है, उसकी इतनी खिदमत कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसकी व्यवस्था के बारे में सोचिए, उसको फैसिलिटीज देने के बारे में सोचिए। तो ये सब दरगाहों को करना पड़ेगा। जब हम ये करेंगे तो जैसे यहाँ पे जो 7 लाख की भीड़ थी आज 30 लाख पे पहुंच गई है। आज हिंदुस्तान में इतना बड़ा उर्स हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ बड़े बड़े लोग कव्वाल आना चाहते हैं, यहाँ पे कव्वाली गाना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े मुशायरे में जो लोग आते हैं, शर्मिला आती है, अभी इस बार तो भी सब लोगों की यहाँ आने की इच्छा है, तो वैसे सब दरगाहों में जाने की इच्छा होनी चाहिए। तो ये यहाँ का मैनेजमेंट है और देखिए सारे दरगाह वालों ने इस बारे में सोचा। बहुत ही खूबसूरत। जाने से पहले आप क्या कहना चाहोगे सारे देशवासियों से, क्योंकि बाबा के प्रेमी है सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, तो बाबा के प्रेमियों से आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बाबा के प्रेमियों से हमारा ट्रस्ट आपके लिए बाहें फैला के खड़ा है, आपकी खिदमत के लिए खड़ा है। आप आइए, सरकार ताजुल औलिया में ज़ियारत कीजिए
और यहाँ पर जो बाबा का फैज़ो आम है, यहाँ पे मांगने वाला कभी खाली नहीं गया। तो ये दर एक ऐसा दर है कि यहाँ पे मांगने वाला कभी खाली नहीं गया। यहाँ आइए और देश और अपने समाज दोस्तों के लिए वतन के लिए बिल्कुल दुआ कीजिए, यहाँ से कोई भी खाली नहीं। अगर आपकी आंखों में विश्वास है, चेहरे में नूर है, तो जरूर आप ताजुद्दीन बाबा के दरबार से होकर आए हैं। मेरा नाम है मान गंगवानी, आप देख रहे हो INBCN न्यूज, सच दिखाए बिना छुपाए।